प्रश्न का इशू है अभी। नमस्कार everyone, welcome to all of you. This is the webinar of Panch Mahabhut and Panch Pakshi Astrology. Very beautiful course, very beautiful. इस कोर्स को हम तमिल एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं। तमिल जो सिद्ध गुरु थे उन्होंने इस एस्ट्रोलॉजी को बनाया था। डू यू नो दैट कि तमिल में जो 18 सिद्धास थे, ठीक है, हम लोग टोटल सिद्धास बोलते हैं। स्नेहा म्यूट करो बेटा। जो सिद्धास थे उन्होंने बहुत अलग अलग चीजें बनाई, जैसे हम लोग देखते हैं वास्तु भी हो गया, अलग अलग चीजों ने अलग अलग बताते हैं। बट ये जो बनाया गया ये स्पेशली उन लोग, जब आप क्विक एस्ट्रोलॉजी देखना चाहते हो, क्विक चीजें समझना चाहते हो, और ये पंच महाभूत का भी पार्ट है। पंच महाभूत क्या होते हैं, किन किन को नॉलेज है पंच महाभूत की? यहाँ पे किन किन को नॉलेज है कि पंच महाभूत क्या होते हैं? पंच महाभूत इज नॉट भूत। पंच महाभूत जो जिनसे हम बने हैं, क्या है वो? 5 चीजें, 5 एलिमेंट्स, ठीक है। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग अगर आप इन चीजों के बारे में पता करते हो, ठीक है। क्या क्या वो चीजें हैं? 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज हमारा फायर, आकाश, वायु, पृथ्वी एंड जल। यू नो 5 सुना है किसी ने इन चीजों के बारे में? ठीक है। यहाँ पे ये आयशा, ओके, बाद में पूछते हैं। पंच महाभूत में क्या क्या चीजें 5 आती हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे हम लोग सारी चीजों का मिक्सचर करके 5 महाभूत और 5 पक्षी, 5 पक्षी, इनको पंच पक्षी बोलते हैं। पंच का मतलब पंज भी होता है, पंजाबी में पंच बोला जाता है, तमिल में अलग चीजें बोलती हैं, तो इनको 5 पक्षी, पंच पक्षी के अलावा बोला जाता है। वो पक्षी कौन है? वो पक्षी कौन है? वो पक्षी हम हैं। उन्होंने हमें कैसे डिफरेंशिएट किया? एस्ट्रोलॉजी में जैसे आपका चार्ट अलग अलग होता है, हर टाइम हर किसी के लिए सूट नहीं करता। हो सकता है स्नेहा का टाइम इस टाइम पे कस्टमर्स के लिए ना हो, ठीक है, मतलब इस टाइम पे इतनी अच्छी सेल्स ना हो, बट वत्सला की बहुत अच्छी सेल आ रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने भी उसको बोला था कि तुम होपोनोपोनो करना, तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलेगा, बट वत्सला का काम बहुत अच्छा चल रहा है, बट स्नेहा का इस टाइम पे नहीं चल रहा। क्यों? बिकॉज आज उसका दिन नहीं है, टाइमिंग, ये जो पर्टिकुलर टाइम है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, वो उसका टाइम नहीं है, ठीक है। तो उसके 2 घंटे बाद मे बी शी विल गेट द रिजल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं, मैं व्हाइट बोर्ड में आपको बताऊंगी, या आप उसको लिख भी सकते हो। इफ यू हैव पेपर एंड पेन, लिखो 5 चीजें कौन कौन सी होती हैं, बट वी आर एक्चुअली, जैसे चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में यू कम टू नो दैट हम लोग अलग अलग, हमें चीजें बताई जाती हैं दैट आई एम मंकी इन दैट, इन चाइनीज एस्ट्रोलॉजी आई एम मंकी, व्हाट यू आर आपको उसमें देखना पड़ता है। इस एस्ट्रोलॉजी में, इन दिस एस्ट्रोलॉजी यू विल कम टू नो व्हाट यू आर। बाकी जगह पे लिसन वेरी प्रॉपरली, अगर आपने इफ यू हैव डन पंच पक्षी तो आपको सिर्फ मून से बताया जाएगा। यहाँ पे मून साइंस बहुत काम आएंगे आपके, मून साइन, राइट, अबाउट द शुक्ल पक्ष, अबाउट द कृष्ण पक्ष, ठीक है। इसमें और कौन कौन से टाइम आएगा, जैसे अगर मून अकॉर्डिंग टू मी, मैं मून के अकॉर्डिंग आउल हूँ, ठीक है, शुक्ल पक्ष के अकॉर्डिंग। इन कृष्ण पक्ष में भी योर क्रो, ठीक है, या मैं क्रो हूं, हर किसी टाइम का अलग अलग होगा। कहाँ पे काम आता है? पहले 5 पक्षी कौन से होते हैं? क्रो, राइट डाउन, क्रो, कॉक। हम कुछ यहाँ पे जो भी हैं, हम किसी एक का लेके भी चलेंगे, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताऊंगी भी कि वो क्या है, ठीक है। क्रो, कॉक, वल्चर, आउल एंड कौन कौन से हो गए? क्रो, कॉक, वल्चर, आउल एंड किसको पता है? और पीकॉक। पीकॉक, वेरी गुड, मेरे को पता था एक्चुअली, प्रियदर्शनी करा हुआ है, प्रियदर्शनी को भी पता था।
दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। पीकॉक, ठीक है, जो जस्ट राइट डाउन, अभी आपको देखने में एस्ट्रोलॉजी में हमें 12 साइंस का पता करना पड़ता है कि वो कैसे कैसे थे, है ना। जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी करा है 12 साइंस से हमें पता लग जाता है कि कैसे। अब सोनू मैम बैठे हैं, उनके फेस कैसा है, वो कैसे होंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ 5 वर्ड से पता लग जाएगा वो पर्सन कैसा है, वो पर्सन के साथ क्या होने वाला है, वो किस चीज में काम आएगा उसको, ठीक है, ये वाले चीज। अब जैसे क्रो वाले होते हैं, ठीक है, इनके आगे 5 चीजें होती हैं, हर बर्ड के आगे 5 एक्टिविटीज होती है। कौन कौन सी, लिखो। ईट, जस्ट 5 एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? ईट, स्लीप, डाई, एक रूल होता है, एक एंड स्लीप होता है, एक खाना होता है, एक रूलिंग टाइम होता है। और वॉक, ठीक है, ये वॉक सब होता है, इसमें हाँ। आता है। ये टाइम के अकॉर्डिंग होता है, आपका टाइम कैसे काम कर रहा है। अब आयशा, व्हाट हैड यू डन, आपने पंचपक्षी शायद करा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में आप मेरे को बताओ कि और क्या क्या आपको इसमें समझ आया था, इफ यू हैव डन दैट। इसलिए मैंने ये सब नहीं किया है, बस थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी किया है तो इस वजह से ये सब पता है। बट एस्ट्रोलॉजी में पीकॉक पीकॉक नहीं आता ना इसका, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्रियदर्शनी बताओ। इसमें आपके नक्षत्र के, जन्म नक्षत्र के हिसाब से आप कौन से पक्षी हो, आप कृष्ण पक्ष में जन्मे हो या शुक्ल पक्ष में जन्मे हो, उस हिसाब से ये तय वेरी किया गुड, जाता है कि आप कौन से पक्षी हो। तो इसमें वेरी गुड। जो सारे पक्षी हैं उनका अलग अलग ये है, मतलब ट्रेड्स अलग अलग है। तो मैं मोर हूँ, हम्म तो अगर मैं मोर हूँ तो मेरा अलग स्वभाव रहेगा। मैं मुर्गा हूं तो मेरा अलग ये रहेगा, स्वभाव रहेगा। मैं सुबह हम्म जागूंगी, रात को, मतलब रात को बहुत सुबह जल्दी उठ जाऊंगी। अगर मैं कॉक हूं तो, मैं कॉक हूँ एक्चुअली, तो मुर्गा हूं तो सुबह जल्दी उठ जाऊंगी, रात को देर से हम्म देर तक नहीं जाग पाऊंगी। ऐसे ये मेरा शारीरिक हम्म ट्रेट्स है, और वो सेम हमारे शरीर में रहता है। हमारा वॉकिंग हम्म टाइम, अगर हम वो जो वॉकिंग टाइम रहेगा उसमें अगर वॉकिंग को जाएंगे तो हमारी तबीयत बराबर रहती है। जो उसमें हम्म सोने का टाइम दिया हुआ है उसमें अगर हम सोएंगे तो हमारी तबीयत अच्छी रहती है। तो अगर, वेरी गुड। मतलब जो दिए गए टाइमिंग है उसमें एक डेड टाइमिंग भी है। डेड टाइमिंग में हमें कोई काम नहीं करना है, मतलब कोई भी अच्छा काम हम्म आप नहीं कर सकते वो डेड टाइमिंग में। और अगर आपका वॉकिंग है या ईटिंग टाइम है उसमें अगर आपने, और रूलिंग टाइम है, ये 3 टाइम में अगर आपने कुछ काम किया तो वो सफल होता है। रूलिंग टाइम में किया तो बहुत ही सफल होता है। तो क्या होता है, मेरा जो टाइमिंग आता है ना, वो एक तो सुबह 5 बजे तो आता है, नहीं तो रात को 10 बजे तो आता है। तो बीच में बहुत कम होता है मेरे हम्म। पास टाइमिंग, फिर इसलिए मैं फिर प्लान ही आपने नहीं कर बेसिक पाती वाला, कि कौन से। यस यही प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको वही हाँ, बोल रही हूँ। बेसिक टू एडवांस होगा इसमें, मैंने तभी इतना टाइम लेके ये वाला कोर्स करवाया है, बिकॉज दिस इज बेसिक टू एडवांस। अब बीरा इज इन स्टॉक मार्केट, ठीक है, अब वो सुबह 5 बजे भी नहीं कर सकती, अब वो रात को 10 बजे भी नहीं कर सकती, राइट। यहाँ पे दिस इज वेरी एडवांस वर्जन। इसमें क्या होगा, हर 24 मिनट में आपका चेंज होगा, दिस इज डिटेल्ड वन, ठीक है। जैसे अब सोनू मैम बैठे हैं, व्हाट शी इज डूइंग, अगर उनका टाइम, एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, अगर उनका टाइम, ठीक है, शी इज कॉक, उनका टाइम चल रहा है रूलिंग टाइम, शी हैज टू रूल ऑन अस, ठीक है, उनको एक ऐसा काम करना है जहां पे उनको विन करना है, ठीक है, विन। अब आयशा वांट्स कोई मीटिंग में जाना चाहती है कि भाई सब मेरी बात सुने, शी विल फाइंड रूलिंग टाइम कि मेरे को रूल, हर 24 मिनट के बाद वो टाइम आता है, हर 24 मिनट के बाद, और उसके बीच में भी वो टाइम आता है, ठीक है, तभी कहते हैं कि मतलब हर चीज बीच बीच की चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये टाइमिंग में कहाँ कहाँ काम आता है, सबसे पहले राइट डाउन, हम लोग इसमें क्या क्या करेंगे। अगर आपको किसी की मैरिज का प्रिडिक्शन करना है, कोई ट्रेवल पे जाना है, कोई जॉब या बिजनेस करना है, मनी,
फाइनेंस या स्टॉक मार्केट, मेन चीज है स्टॉक मार्केट, हेल्थ, लिटिगेशन एंड फॉरेन ट्रेवल, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। अगर गीतिका जा रही है कि मेरे को बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करना है इस टाइम पे, अगर वो अपने ऐसे टाइम पे चले जाती है, स्पेशली ऐसे टाइम पे, और वो ऐसे पर्सन से मिल जाती है कि वो उसका एनिमी पर्सन है, ठीक है, तो वो बिजनेस नहीं होगा। बट अगर वो फ्रेंड है और वो अपने सही टाइम पे जाती है, कहते हैं ना मुहूर्त देख के निकलना, हर चीज का मुहूर्त इसमें निकलेगा, तो वो टाइम डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा इसमें, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन का अलग आएगा, आप इंटरव्यू का अलग है इसमें। स्टॉक इन्वेस्टमेंट, होम ओपनिंग, अगर आप कोई होम खरीदना भी चाहते हो, कुछ स्टार्ट भी करना चाहते हो, ठीक है। एजुकेशन, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स हैं जो आप इससे कर सकते हो, कभी भी कैसे भी। होता क्या है कि हम कई बार सिर्फ हुरारी देख के ही कर लेते हैं वो काम, बट बीच के बहुत सारे ऐसे टाइमिंग्स होते हैं, कई बार हुरारी से नहीं मैच करते। इसमें मैं आपको क्या क्या सिखाने वाली हूँ, इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, बेसिक एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट पार्ट, प्रश्न कुंडली, एस्ट्रो वास्तु, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, पंच महाभूत, हेल्थ, पंच महाभूत, मैं बोल रही हूँ, मैं भूल गई हूँ सीरियसली वीरा, राइट डाउन इसमें क्या क्या हमारा कवर होने वाला है। एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। सेकंड क्या बोला था मैंने, बोलते जाओ, स्नेहा क्या बोला था सेकंड? प्रसन्न कुंडलिनी, प्रश्न कुंडली, पूरी प्रश्न कुंडली आपकी इसमें कवर होगी, 2 दिन में मैं उसको सिखाऊंगी कैसे होता है। जैसे मैंने आपको उसमें गोचर सिखाया था पिछले में, इसमें मैं आपको प्रश्न कुंडली सिखाने वाली हूँ। वेरी इजी विद होरारी ऑल्सो, ठीक है, विद होरारी। थर्ड इज एस्ट्रो वास्तु, यू कैन गो टू एनी प्लेस जहां पे भी आप फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं। इफ सोनू मैम वांट्स टू गो टू कहीं पे जाना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि मेरे अकॉर्डिंग मेरे को कहाँ जाना है और किस टाइम पे मैं जाऊं, परफेक्ट यू विल फाइंड आउट। मेरे को बिजनेस करने जाना है, आई वांट टू अर्न वेरी गुड। स्नेहा कहती है कि मेरे को अब्रॉड ट्रेवल करना, मैम कहाँ जाना चाहिए मेरे को, उस चीज में मैं आपको एक एस्ट्रो वास्तु का पूरा कंप्लीट बताऊंगी कि ये जगह आपके लिए सूटेबल है अकॉर्डिंग टू योर बर्ड, ठीक है। तो वो आपका एस्ट्रो वास्तु भी कंप्लीट होगा। दूसरी चीज और क्या बताया था मैंने आपको, इसमें कौन कौन शेयर मार्केट, मनी इन्वेस्टमेंट एंड कोई भी मनी इन्वेस्टमेंट आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, आप अपने मकान के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 2 दिन का कोर्स होगा स्टॉक मार्केट का पूरा, stock market astrology and stock market numerology also, ठीक है। होम ओपनिंग का, ठीक है। मैरिज, आपको कोई भी आ जाए, यहाँ पे कौन है दिव्या, जो तुम्हें इशू आ रहा था मैरिज के लिए, पूरा कोर्स करना नहीं है यहाँ पे, मैरिज का पूरा आपको पता लगेगा 2 पर्सन का कि उनकी लाइफ कैसी होगी आगे, क्या वो सूटेबल होंगे और डे टू डे लाइफ उनकी कैसी होगी, सारा कुछ इसमें डिटेल्ड होगा, ठीक है। एंड आपको कोई घर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, सारा कुछ जो मैंने आपको बताया था वो सब इसमें कवर होगा, ठीक है। एंड हेल्थ के लिए 2 दिन की अलग क्लास होगी आपके पूरा, जिसमें मैं स्केच कलर थेरेपी सिखाने वाली हूँ। इसमें आपको आपको अलग से सीखने का जरूरत नहीं, कलर थेरेपी विद स्केच कलर थेरेपी कैसे होगा हेल्थ में। आपको ये अगर पता लगेगा कि किसी को ऐसा इशू हो गया, लाइक वो ठीक नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट, अकॉर्डिंग टू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है वो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट, अकॉर्डिंग टू दैट उसको कैसे ठीक करना है आपको, एक उनको बताना है, एक ही चीज बतानी है उनको कलर स्केच कलर थेरेपी में, एंड ही विल बी वेरी ओके, ठीक है। और एक और चीज एक्स्ट्रा है इसमें पंच महाभूत की, जो तत्व से रिलेटेड मैं आपको उसी में बताऊंगी,
मतलब जो सीखी हुई है, बट मैं आपको यहाँ पे वो चीज नहीं बता सकती, दैट इज स्पेशल फॉर दिस, ठीक है। चलो अभी हम लोग प्रियदर्शनी, तुम्हें आता है निकालना पंचपक्षी में किसका क्या है बर्थ? जी। ठीक है, चलो वीरा टेल योर डेट ऑफ हाँ, बर्थ टू जन्म प्रियदर्शनी। नक्षत्र प्रियदर्शनी आपको पता बताएगी, होना चाहिए उनकी। नक्षत्र बताएगी। किसने रेवती। एस्ट्रोलॉजी का? दिव्या, दिव्या अपने एस्ट्रोलॉजी में, एक मिनट, दिव्या अपना एस्ट्रोलॉजी में अपना नक्षत्र और उसको पक्ष बताओ प्रियदर्शनी को। नक्षत्र रेवती है, और क्या बताना था मैम? पक्ष पक्ष कृष्ण एक पक्ष है। मिनट। रेवती अरे ये है। आपका नाम क्या है? दिव्या ना? मैंने ये डॉटर का बता दिया, मेरा नहीं और है ये। डेट ऑफ बर्थ क्या है? रुको मैं एक सेकंड में हाँ, बता दी, एक सेकंड। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या 29 है? अक्टूबर 1993। 29 अक्टूबर 1993। 1993। और शुक्ल पक्ष है, तो नक्षत्र पीकॉक रेवती है। है। आपको सारा ये हाँ, पीकॉक नक्षत्र है, पीकॉक। निकालना भी बता। तभी पिको होता है मुझे। ठीक है, तो पीकॉक के लोग, पीकॉक है गीतिका वो। अगर किसी का, हाँ प्रियदर्शनी म्यूट करो, अगर किसी का पीकॉक है तो वो पर्सन कैसा होगा अकॉर्डिंग टू जस्ट वैसे पीकॉक कैसे होते हैं? पीकॉक जो पर्सन होगा वो मतलब बहुत ही कॉन्शियस टाइप के लोग रहते हैं, अपने खूबसूरती के बारे में बहुत कॉन्शियस रहेंगे, अपने जो भी काम है वो कॉन्शियस रहेंगे, और फिर हर बार चेक करेंगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ क्या, हर बार आईने में देखेंगे। वो खूबसूरती के बारे में, अपने कामों के बारे में बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि मैं ये करूँ या ना करूँ, बहुत बार सोचते हैं। और वो मतलब जब उनका टाइम रहेगा तो वो खुश रहते हैं। अपने टाइम में जब बारिश होती है, जैसे बारिश होने पर ये पंख खोल के नाचना शुरू कर देते हैं, वैसे वो अपने ग्रुप में ही खुश रहते हैं। मतलब पीकॉक अगर रहेगा तो वो पीकॉक के साथ ही खुश रहेगा, लेकिन वो ज्यादा टाइम भी खुश नहीं रहता, लेकिन रहता है खुश पीकॉक के साथ ही, क्योंकि उसको उसके टाइप के, उसका उसका बोलते हैं ना, हमारा ग्रुप मिल गया, उस टाइप में रहते हैं वो लोग। तो और वो वेरी वैसे गुड, रहते हैं। म्यूट पीकॉक करो के चलो, पाँव खराब रहते बाकी हैं, कोई इसलिए बोले वो हर बात बात पे कॉन्शियस रहते हैं सुनती नहीं। ऐसे। प्रियदर्शनी म्यूट करो, बस बाकी को भी मौका दो। गीतिका इज वेटिंग। गीतिका, चलो पीकॉक के बारे में बहुत कुछ पता लगा, वेरी गुड, बट हम लोग नेगेटिव ट्रेड्स की बजाय पॉजिटिव ट्रेड ज्यादा बताएंगे, ठीक है। कि अपना, हाँ दे आर वेरी ब्यूटीफुल, मतलब खुश रहते हैं, उनको खुश रहना, अगर वो चाहें तो हर टाइम खुश रह सकते हैं। बारिश खुद भी पीकॉक पैदा कर सकते हैं, पता अपने लिए। तो दिव्या, इट्स अ साइन फॉर यू, यू हैव दैट पर्सनैलिटी। इसमें मैं आपको ये चीजें भी सिखाऊंगी कि आप अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हो, बट मैंने आपको बोला था यहाँ पे नहीं बताऊंगी वो कैसे है, दैट इज समथिंग वेरी इंटेंस, कि आप अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हो। वो एक सेशन होगा जो इंटेंस होगा, ठीक है। लाइफ को कैसे बदलना अपनी, यहाँ पे टाइमिंग्स तो है, दिस इज बेसिक पंचपक्षी, जिसमें हम 3 तरह के, बाकी क्या करते हैं मून से देखा जाता है मेन जैसे बेसिक में, बट एस्ट्रोलॉजी में हम जो एडवांस में 3 तरह से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो वो मैं आपको उसी में बताऊंगी कैसे कैसे देखना है। और पीकॉक हमेशा खुश कैसे रह सकता है, पैसों की कैसे बारिश हो सकती है, एनर्जी सर्कल कैसे बनाना है, वो सब इसी में बताऊंगी, ठीक है। गीतिका बताओ। हम ये मतलब मे बी उनको वो कहते हैं कि वो सीजन पसंद हो, या उस सीजन में बहुत वो वैसे इंजॉय करते हैं आसपास। हाँ, नेचर उन्हें पसंद होता होगा कि हाँ पीकॉक है, नेचर लविंग होंगे या नहीं, कुछ मतलब जो मुझे समझ में आता वेरी कि गुड, ये नेचर लविंग लविंग होते हैं, होते हैं, बहुत प्यारे। नेचर लविंग। हम्म, और बाकी तो हमारे उन्होंने घर में बता दो दिया दो कि हैं। हाँ ब्यूटी कॉन्शियस वो लगे कि हाँ तो एकदम मैंने रिमूव कर देना तुम्हें, चुप एकदम। गीतिका बोलो।
कि ब्यूटी कॉन्शियस होंगे, कि उनको मतलब एक अच्छा लगता है उन्हें, हाँ कि सुंदर सुंदर है होते ना, हैं ये लोग, ये सुंदर होते हैं, तो इसीलिए वो उनको वो चीज अच्छी भी लगती है, और वो शायद उन्हें अट्रैक्ट भी करती हैं वो चीजें। यस। अगर तो मैंने जैसे बोला आपका बर्ड कई बार तीन अलग अलग भी आते हैं, हम तीन तरह से देखते हैं, मेन बर्ड देखा जाता है सिर्फ मून से नहीं, तीन तरह से। अगर इनका पीकॉक के साथ कॉक आ गया, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो बोले कि हर चीज मेरे से पे सूट नहीं कर रही मैम, मेरे को पता है कि अलग है। तो यहाँ पे अलग अलग नेचर, तीन नेचर्स मिला के भी हम लोग बता सकते हैं पर्सन को कैसा है। वो मैंने वही बोला, दिस इज अबाउट एडवांस, हर चीज अलग होती है उसमें। ठीक है, तो दिव्या यहाँ पे बहुत सारी चीजें अलग हैं। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वेडनेसडे को स्टार्ट कर रहे हैं हम ये कोर्स। इसमें आपके कितने 7 से 8 कोर्स इकट्ठे मैं आपको चलाने वाली हूँ, और एक ऐसी साधना बताने वाली हूँ जिसमें आप, बहुत रेयर लोगों को बताई जाती है, जिसमें आप अपनी लाइफ भी बदल सकते हो। ठीक है, चलो ये हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी को कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो। मैंने इसमें आपको बता दिया कि हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, एस्ट्रो वास्तु की, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की, स्टॉक मार्केट की, हेल्थ से रिलेटेड आपके 2 क्लासेस अलग से होंगी, पंचपक्षी के अलावा बता रही हूँ मैं ये। ठीक है, बेसिक टू एडवांस पंचपक्षी है जो आपके 10 क्लासेस में कवर होगा, और साथ साथ स्टॉक मार्केट की 1 या 2 क्लासेस, जिसमें हमारी जो एक्सपर्ट वीरा जी हैं वो भी इसमें आपको एक क्लास देंगे। ठीक है, वीरा विल टेल यू अबाउट स्टॉक मार्केट, जो जो भी इंटरेस्टेड है, हाउ टू गेन इन दैट, किस होरा में, वो मैं बताऊंगी आपको। बट स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा कमाना है, बिटकॉइन में कैसा पैसा कमाना है। यहाँ पे मेल नहीं है कोई भी, अदरवाइज दे विल बी वेरी हैप्पी। फीमेल्स कितनी है स्टॉक मार्केट में आई डोंट नो, बट हाँ आप हेल्प कर सकते हो, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बन सकते हो इसमें। आप एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट बन सकते हो, आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल न्यूमेरोलॉजी एक्सपर्ट, ठीक है, इसमें बन सकते हो। और साथ साथ में आपको मैं कलर थेरेपी करवा रही हूँ, चक्रा बैलेंसिंग करवा रही हूँ, और एक ऐसी साधना जिसमें आप जो चाहते हो पा सकते हो। ठीक है, और मैंने क्या छोड़ दिया, हाँ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। चलो, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये इसका प्राइसिंग है, जैसे हर कोर्स अलग अलग है, दैट इज 7500 पर कोर्स का है, 2 2 दिन का जो भी है। 5 कोर्सेज हैं इसमें इकट्ठे। ठीक है, तो ये सारे मिला के आपको जो भी इसका कितना 35,000 बन रहा है, बट टोटल इसका एक ही प्राइस है 7500, बेसिक टू एडवांस पंचपक्षी और सारे मिला के। ठीक है, दिस इज द कोर्स ऑफ 15 डेज, बट ये 20 डेज चलेगा, क्योंकि एक दिन साधना का एक पूरा कोर्स सिखाया जाएगा, अलग कोर्स है। जो भी एनरोल करना चाहते हैं फटाफट से एनरोल करो, एंड हम लोग मिल रहे हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक लास्ट में रेमेडी, विदाउट रेमेडी मैं नहीं जाने वाली हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, एक पर्सन नहीं भी आया, बट किसी को यहाँ पे एंजाइटी का इशू है, हेडेक का इशू एंड माइग्रेन का इशू है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को भी हो, किसी को डिप्रेशन का इशू है, तो एक ऐसी रेमेडी जो अभी बताने वाली हूँ, आप ज्वाइन कर रहे हो नहीं कर रहे, बट आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे लोगों की मदद करनी है आपको। ठीक है, मेरे गुरु ने मेरे को बोला है, मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ, सोनू मैम इसके बाद बताती हूँ। ठीक है, करना क्या है, सिंपल रेमेडी है, मॉर्निंग उठ के करना है, 5 साढ़े 5 अगर उठ सकते हो 7 बजे से पहले, आकाश तत्व मुद्रा के साथ करना है। आकाश तत्व क्या है, ये वाला। ठीक है, फायर एंड आकाश को मिक्स कीजिए। किसी को भी हेडेक, टेंशन है, सैडनेस है, डिप्रेशन है, कुछ भी, जरूरी नहीं आपको है, बट किसी को घर में भी है या क्लाइंट को भी है, तो ये जरूर बताइए। करना क्या है, 11 डेज करना है रेगुलर उनको। इसको करके बैठ जाओ, जो 7 करना चाहते हैं जस्ट डू दैट। ठीक है, टंग को रोल करना है अपने ऊपर वाले जीभ के साथ। यहाँ पे जिसने मेरे को बोला कि उसको इशू चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है, तो जस्ट डू दैट, म्यूट कर लो अपने आप को सारे जो भी अनम्यूट हैं, एंड जस्ट डू दैट। हमने मुंह को, जो टीथ है, टीथ को हल्का सा खुला रखना है और कंपन महसूस करना है। ठीक है, जैसे हम, अगर नहीं होता, टंग ऊपर नहीं होती, तो आप बी की आवाज भी कर सकते हो। 2 बताऊंगी, जैसे 1,
वेरी इंपॉर्टेंट, देखने में बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है देखने में, बट कितने लोगों की जान बचाओगे आपको नहीं पता। ये मैंने आपको पहले भी हर क्लास में बोलती हूँ, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है सबके लिए, बहुत आप लोगों के लिए भी हो सकता है, तो प्लीज डू दैट, प्लीज डू दैट, ठीक है। सेकंड है, टंग को पर रोल करना है, मुंह बंद करके ओम चैंट करना है। दिस इज, कहते हैं ना, मोर स्ट्रॉन्ग, जो मैंने आपको पहले बताया। जस्ट डू दैट एंड ट्राई, एक बारी करके देखो, मुंह में कंपन आनी चाहिए, ठीक है, लाइक दिस। सोचते जाओ, यहाँ पे थर्ड आई में ओम का साइन दिखना चाहिए गोल्डन कलर से, ठीक है। जब हम डीप ब्रीथ ले रहे हैं, यहाँ पे ओम का साइन लो और ओम बोलते जाओ। यू हैव टू डू इट 11 टाइम्स, ठीक है। दिन में 3 बारी करो और 11 दिन करो, यू विल सी द चेंज। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, ग्रेटिट्यूड फॉर कमिंग। जितने लोग भी आए, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको, खूब पैसा है, खूब तरक्की करो। थैंक यू सो मच। हाँ बताइए, जितने डाउट्स हैं। हाँ सुनो मैम, बताओ। सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि जिसको भी लग रहा है एस्ट्रोलॉजी बहुत डिफरेंट है, एक बार प्रियंका से सीख के देखो। थैंक यू सो मच। हाँ सच में ये बहुत इतना सिंपल करके बताती है कि चांस ही नहीं है कि भूल पाओगे। तो डेफिनेटली अभी मैं अपना रजिस्ट्रेशन करूंगी और 2 लोग तो ऑलरेडी रजिस्टर कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। चलो, थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर थैंक मेकिंग यू सो मच, एस्ट्रोलॉजी थैंक यू सो सो मच। नाइस एंड सिंपल। मैम भी हम ब्लेसिंग्स मिलते रहे, है ना। प्रियदर्शनी, थैंक यू फॉर कमिंग, एवरीवन थैंक यू फॉर कमिंग। बचला, थैंक यू एवरीवन। मेरे को बाकी गीतिका अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय बाय। जिसको भी डाउट है दे कैन आस्क, मैं उसके बाद नहीं आंसर देने वाली किसी को, बताओ। स्नेहा कोई डाउट है? स्नेहा को देख के अच्छा लगा बस। मैम फर्क लग रहा है ना थोड़ा सा? क्या फर्क लग रहा है ना देख के थोड़ा सा? हाँ, काफी। वो खैर, वो हाँ, मैं हुंकारा चेक के चेक बाद करने वाले हैं। हुंकारा के बाद फर्क लग आया है। मैं ये बोल रही थी कि ये आप जो बोल रहे हो ना एस्ट्रोलॉजी आती है, एक्चुअली मुझे एस्ट्रोलॉजी आती नहीं, आई एम इन लर्निंग प्रोसेस। और जो मेरे उसमें लिखा हुआ है कि कुंडली एंड ऑल दैट, तो वन ऑफ माय फ्रेंड उसकी हेल्प के लिए मैंने उसमें लिखा है, तो मैं क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उसको फॉरवर्ड कर देती हूँ। आई एम लर्निंग। तो ये देखा मैंने कि यार ये कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग है, पंच पक्षी वाला, तो ये मुझे अट्रैक्ट किया, इसलिए मैंने कहा ये इसमें हर अटेंड तरह करती हूँ, की देखती हूँ क्या एस्ट्रोलॉजी, है। ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं। मेरे को 50 तरह की एस्ट्रोलॉजी आती है, जितनी मर्जी तरह की सीख लो। मैंने छोड़ दिया था बिफोर, शायद ये सोनू मैम वापस लाए, मैंने 2 साल छोड़ दिया था एस्ट्रोलॉजी। एकदम 50 तरह की एस्ट्रोलॉजी सीख के छोड़ दिया, इमेजिन, हर तरह की, ठीक है। तो वही, तो थैंक इसलिए यू फिर सो मच, मेरे थैंक यू पास, सो मच हाँ जी, एवरीवन। तो पर कनेक्ट हो रही हूँ, अगर मैं भी आखिरी का मैं सुन नहीं पाई ड्यू